सिद्धार्थम प्रियंताम नमः वृंदावन। प्रणाम कीजिए मस्तक में वृंदावन। देवी देवता सबका सामूहिक मानसिक ध्यान कर लें। ओम नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोहितवाम भागम पारो महासाय विचार व्यापम नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन प्रसानं ज्ञान नाम प्रणनं सकल ज्ञान वानराणां देशं रक्तद्रुतं वाग्दातं नमामि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नभूतं वंदे भूनापतिं वंदे सूरसांगवरणं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रितं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम सर्वेभ्यो कुलदेवी देवताभ्यो मानसोपचारे संपूज्य संपूज्य संपूज्य। ठीक, खड़े होकर माला पहना दो, 2 फल चढ़ा दो, निष्ठान इसमें सिक्का रख दो। आप भी एक बार खड़े हो जाए, 2 फल चढ़ा दो। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गा दिव्या कुलदेव्यै नमः। हम लोग आते रहेंगे। सर्वोपचारार्थे पुष्पमालां समर्पयामि। 2 फल चढ़ा दीजिए। सर्वोपचारार्थे अमृत रूपेण नैवेद्यम निवेदयामि। 1 सिक्का वहां रख दीजिए। इसके बाद 2 बार दिल से आचमन करा दीजिए। आचमनीयम पुनराचमनीयम जलम। ओम भूर्वासा श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। कुल देवी देवताभ्यो नमः। नमस्करोमि। समस्त सुबला वृद्धि सिद्धि सहित देवी देवताभ्यो नमः। श्री चित्रगुप्ताय नमः। ठीक, बैठिए। हाथ जोड़ लीजिए। तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें विद्या तुम्हें शरणम देव देव सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मानसोपचारे संपूज्य संपूज्य संपूज्य। लाइव आ रही हो बेटा। चलो, अब जो है प्रधान देवता भगवान सत्यनारायण का ही ध्यान करेंगे। राधा कृष्ण लड्डू गोपाल विष्णु सत्यनारायण भगवान का ही ध्यान करेंगे। किनारे किनारे बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग हाथ जोड़े, विष्णु से प्रार्थना करें, सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम भूर्वासा श्री भगवते सत्यनारायणाय नमः। सत्यदेवाय नमः। बोले ओम हाय करो राधे राधे करो। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 4 बार जल से स्नान कराएं। आप लोग हाथ जोड़े, सत्यनारायण भगवान का ही ध्यान करें। 10% हस्ते और हम समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानीयं जलम समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाय नमः। जरूर देख ऐसे लटका दे स्नानीयं जलम समर्पयामि। इसके बाद पंचामृत से स्नान करेंगे। हाय तक नहीं करती है ना राधे राधे करते हैं। हरि ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। पंचनद्याः सरस्वती हाथ लगाइए। सत्यदेवाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। पंचनद्याः सरस्वतीमप्यन्ति सस्वत्साः सरस्वती पंचधासो देशे भवसलितां पंचामृतं मया नीतं पयोदधिगतं मधुसर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृहीतां न। ओम भूर्वासा श्री भगवते सत्यदेवाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। ठीक, अब जल से स्नान करें थोड़ा। ओम शुद्धवाला शुद्धवालो मणिवारस्तास्मिनासे नासे ताक्षोदस्ते रुद्राकुष्पते कणाजामा औदत्तार रुद्रान भूरूपा पालिन्या शुद्धोदस्नानं जलं समर्पयामि। गंगाजल संकोदक स्नानं। सभी लोग बोलिए ओम ओम श्री सत्य नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। गंगाजल संकोदक स्नानं जलम समर्पयामि। सभी को स्नान कराए। घंटी बहुत बढ़िया है। सब देख रहे हैं। ये क्या नीतू ठाकुर। हाँ सत्यदेवाय नमः। सत्यनारायणाय नमः। संकोदक गंगाजल स्नानं समर्पयामि। नमस्करोमि।
करो, बीच से टक मार के नहीं हो रहा, बीच में ठीक है ये तो ऐसा है। नीचे से करो कैमरा, खाली वाला उसको मिला दो। नहीं हो रहा, इसमें नहीं होता ना, नहीं फोटो में होता, वीडियो बना के होता। श्री सत्यदेवाय नमः, श्री सत्यनारायण नमः। बोलिए ओम ओम श्री सत्य नारायणाय नमः। आसनम आसनम पुष्पम समर्पयामि। ओम गुरुवासर श्री सत्यदेवाय नमः, श्री सत्यनारायण नमो नमः। ठीक है, स्नान के बाद वस्त्र पहनाइए। ओम वासवासा परवेत्यागात् संश्रयान् भूत जायमानः अंधीरासा कवनुते साधो मनसा देवन्तां वस्त्रं समर्पयामि। गुरुवासा श्री सत्यदेवाय नमः, श्री सत्यनारायण नमः। वस्त्र उपवस्त्रं रक्तसूत्रं समर्पयामि। लड्डू को पल दिखाओ। मौसी फ्रिज का फोन रखा है, फ्रिज का फोन रखा है, बजरा देखना क्या। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीतम जनेऊ पहनाए। बोले ओम श्री सत्य नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिः सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्नं पितुं सत्रं यज्ञोपवीतम नमस्तेजः। यज्ञोपवीतम प्रजापयामि भूतां ते आत्मीयं जलं समर्पयामि। अब चंदन लगाएं। ओम श्री गंधर्वं विद्महं मनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठ चंद्रं पैताम्बा गंधद्वारां अब चंदन लगा दिया। इसके बाद पुष्प चढ़ाइए, फूलमाला पहनाइए। पीछे भी लेनी से दिखा दे अपनी शकल। ऐसे बोलोगे, ऐसे पहना। बोल भी मानो उठाओ। बुलाने के लिए दिया था मैंने, कल बोला तो था। बोले ओम श्री सत्य नारायणाय नमः। नारायणाय पुष्प मालां समर्पयामि। लोग फूलमाला पहनाइए। पुष्पमालां समर्पयामि, नमस्करोमि। हाँ, इसके बाद धूप प्रज्वलित है, दीप प्रज्वलित है। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। तुलसी पत्र अर्पण करें लड्डू गोपाल विष्णु जी को। ओम इदं विष्णुमतिक्रमे धानित्य ब्रह्मासमोदमस्ताग्नि सुरे स्वाहा। तुलसी पत्राणि समर्पयामि। धूपम दीपम दर्शयामि। अमृत स्वरूपेण नैवेद्यम। प्रसाद ले लीजिए, चम्मच लीजिए। एक घंटा हो गया। बोले ओम श्री सत्य नारायणाय नमः। श्री सत्य नीसू की मुंडी का नारायणाय नमः। श्री सत्य नारायणाय नमः। नीसू थोड़ा इधर सर आ रहा है। अमृत स्वरूपेण नैवेद्यम निवेदयामि। ओम तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। निहार सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। ओम श्री सत्य नारायणाय नमः। अमृत रूपेण नैवेद्यम निवेदयामि। 5 बार दर्शयात्मक कराएं। ओम भोजन करें। प्रभु प्रसाद पट
पट भूषण धरहि नाना प्रकारेण अमृत रूप नैवेद्यं निवेदयामि श्री सत्यनारायण नमः नमस्करोमि ऋतुफलं तुम्हारी है पापा दो फलों को खा ले तो तुम्हारी है पापा की जो है लास्ट पापा का बोले ओम श्री सत्यनारायण नमः ऋतुफलानि समर्पयामि। ठीक पान पत्ते रखे हुए हैं द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ओम जस्मखेन अभिपादेवा विद्युम संतोषासी राज्यम श्रीसुव्यासरत्ने मुक्षभारते एनाम सहितं पुण्ये फलहितं ताम्बूलवस्त्राणि समर्पयामि नमस्करोमि। अनिशा बोले ओम श्री सत्य नारायणाय नमः नारायणे नमः दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। ठीक अच्छा पुष्प लेकर केवल फूल लेके हाथ जोड़िए सभी लोग प्रार्थना करें सत्य भगवान से। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम सशंखचक्रं शक्तिदीपकं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण कामहं शरणं गता। श्री सर्वेभ्यो दिव्यभ्यो नमः प्रधान देवता श्री सत्यदेवाय नमः श्री सत्यनारायण नमः शालिग्राम विष्णवे नमः श्री लड्डू गोपाय नमः गोविन्दाय नमः वासुदेवाय नमः श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कुरुमि नमस्कारान् समर्पयामि। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक इसके बाद ब्राह्मण पूजन पुस्तक पूजन कन्या पूजन। बोले ओम बोले ओम सुत्तै नमः पुस्तक धारिणे नमः। ओम शारदा शारदं भोजा भजनाभजनां मुझे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं संयतं कुर्यात्। ओम या कुन्दे नुत्सारहार धवला या सुप्रस्थापिता या वीणावरदण्डमण्डिता या सुपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति गुरुदेवैः स्थापिता तामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ओम गुरुवाचा श्री सरस्वती नमः वीणा पुष्पधारिणे बोलो फिर गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री सरस्वती नमः। निकले गुल्ला बहुत लगेगी 2 लीटर नमस्करोमि। इसी के नीचे गुल्ला होगी। हाँ नीचे नहीं इसके अलमारी के नीचे ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय बोतल होगी बोतल। गोविन्दाय नमो नमः। ओम गुरुवासरे ब्रह्मणे नमः नमस्करोमि। हस्तो प्रक्षाल्यां ये देना ये नहीं है ये दे दो ना कोई नहीं आप कुल वो 6 महीने की नहीं हुई 6 महीने की उसको नहीं अभी 6 महीने ये आ गई बोला था ना ये आ गई नित्य कहाँ गई नित्य का तो पता नहीं नित्य भगवती महाकल्ये महालक्ष्मी महासरस्वती नमो नमः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की जय। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ प्रथमोऽध्याय। बहुत तेज संग बढ़िया नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। अथ प्रथमो अध्यायः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रमुखुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। व्यास जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपने शौनकाद ऋषियों को स्वर्गलोक की धर्मवती अनेकानेक प्रकार की भगवान की कथाएं सुनाई हैं। अब जो आपसे शौनकादि प्रश्न कर रहे हैं वह सब आप इन्हें बताएं। विराजमान है सीतापुर उत्तर प्रदेश तीर्थ है नैमिषारण्य तीर्थ, वो जो है तपोभूमि है। तीर्थ पर नैमिष विख्यात था। जब भगवान विष्णु ने एक बार सप्त ऋषियों को चक्र दिया था, जहाँ ये चक्र गिर जाए वहीं पर आप लोग तपस्या करना। तो ब्रह्मा जी और सभी समस्त ऋषि भूमंडल पर गए तो भगवान का चक्र लेकर गए। तो नेम कहते हैं, चक्र की जो नोक होती है उसको नेम बोलते हैं। अरण्य माने जंगल, तो उसकी नेम जहाँ भूमि पर गिर गई उस जंगल में, तो उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। नीमसार भी बोलते हैं, नैमिष भी बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में, उसे नैमिषारण्य। उसी नैमिषारण्य तीर्थ पर शौनक आदि 88,000 ऋषिगणों की सभा लगी हुई है। 88,000 ऋषिगणों की जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो शौनक जी कर रहे हैं, और जो कथा सुना रहे हैं वो सूत जी सुना रहे हैं। व्यास गद्दी पर जो है सूत जी बैठे हुए हैं। सूत जी से प्रश्न करते हैं शौनक जी और कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपने हम लोगों को सुख को देने वाले, पुण्य को देने वाले धर्मवती स्वर्गलोक की कथा सुनाई है। अब हम आपसे जिस प्रकार मनुष्यों का कल्याण हो, स्त्री पुरुषों का कल्याण हो, ऐसा वर्णन सुनना चाहते हैं। क्योंकि मृत्युलोक में कलयुग में प्रायः मनुष्य नाना प्रकार के जन्मों को लेकर के नाना प्रकार के कर्मों को करता हुआ अधर्म का आचरण कर रहा है। कोई भी भक्ति श्रद्धा से कार्य नहीं कर रहा, कोई भी धर्म के कार्य नहीं कर रहा, कोई भी दान नहीं कर रहा। अतः और सब कलयुग के प्रभाव से नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए अनेक प्रकार के कष्टों को भोग कर अपने जीवन का संचालन कर रहे हैं। हे सूजी महाराज, इन स्त्री पुरुषों का कल्याण कैसे होगा और कलयुग का प्रभाव कैसे कम होगा और इनका मन भगवान के चरणों में कैसे लगेगा, सत्य की स्थापना कैसे होगी, ऐसा वर्णन जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिवरों, तुमने संसार के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर कृपा करने की कामना से बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस प्रकार तुमने प्रश्न किया है उसी प्रकार एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया था, और भगवान विष्णु ने जो भी नारद जी को बताया था वह सब आप लोग ध्यान से सुने। एक समय योगी नारद जी मनुष्यों के ऊपर कृपा करने की कामना से अनेक लोगों में विचरण करते हुए, भगवान का भजन कीर्तन करते हुए और अपनी वीणा बजाते हुए मृत लोक में आए। और यहाँ पर देखा कि प्रायः जीव नाना प्रकार के जन्मों को लेकर के नाना प्रकार के कर्मों को करता हुआ धर्म का आचरण कर रहा है। कोई भी भगवान की पूजा भक्ति श्रद्धा से नहीं कर रहा, किसी के पास समय नहीं है धर्म के कार्य करने के लिए, दान करने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए। सब अपने अपने पेट भरने में लगे हुए हैं और सब कलयुग के प्रभाव से नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए नाना प्रकार के अधर्म का आचरण कर रहे हैं। सब ढाकले से होकर के पाप कर्म कर रहे हैं और अपने जीवन का संचालन कर रहे हैं। यह सब देख करके नारद जी को बहुत चिंता हुई। अपने मन में विचार करने लगे कि इन मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा और इनके पाप कष्ट दुख कैसे दूर होंगे और कलयुग का प्रभाव कैसे कम होगा, और भगवान का जो यहाँ पर पूजन पाठ है, भगवान का मंत्र जप है, धर्म का कार्य कैसे स्थापित होगा, सत्य की स्थापना कैसे होगी, धर्म की स्थापना कैसे होगी और उनका मन भगवान के चरणों में कैसे लगेगा। जो शौनक जी ने मुझे सब प्रश्न किया उसी प्रकार नारद जी चिंता करते हुए, विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए, वीणा बजाते हुए वैकुंठ धाम को पहुंच गए। बोले विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। वैकुंठ धाम पहुंचकर नारद जी ने क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान भगवान का चतुर्भुज रूप का
दर्शन किया। भगवान के एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में चक्र है, तीसरे हाथ में गदा है और चौथे हाथ से पूर्ण करते हैं वरद हस्त है। गले में अनेक मणियों से विभूषित भगवान के गले में माला पड़ी हुई है। लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही है। ब्रह्मादिक इंद्रादिक समस्त देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं और नारद जी भी हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। चतुर्भुज स्वरूप को देख करके नारद जी ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना किया और नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, आपका कोई गुणगान वाणी के द्वारा नहीं कर सकता, आपको कोई मन के द्वारा पा नहीं सकता। आप आदि को, मध्य को, अंत को जानने वाले हैं, गुणातीत है, भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं और सभी का पालन करने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अनेकानेक प्रकार की अपनी स्तुति को स्वीकार किया। फिर भगवान ने कहा कि हे नारद, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, मैं समस्त प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो मैं आज मनुष्यों के कल्याण अतः तुम्हें अवश्य भगवान ने कहा, तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपका उसी समय में लोक में गया और मैंने देखा कि कलयुग के प्रभाव से नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के नाना प्रकार के कर्मों के पुरुष सब सत्य के मार्ग पर चले हैं, सब झूठ बोल रहे हैं और सब अपने अपने पेट भरने में लगे हुए हैं, व्यापार करने में लगे हुए हैं। कोई भी आपकी पूजा पाठ की श्रद्धा से नहीं कर रहा, कोई भी दान नहीं कर रहा है, किसी के पास समय नहीं है, सब कलयुग के प्रभाव से जीवन का संचार कर रहे हैं। कल्याण कैसे होगा, आप कैसे दूर होगा, ऐसा कोई वर्णन हो, कोई तप हो, कोई व्रत हो, कोई महात्म हो तो कृपा करके बताइए। तब भगवान कहते हैं कि हे नारद, तुमने संसार के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर बहुत ही कल्याण की कामना से अच्छा प्रश्न किया है। अब तुम्हारे प्रेम के कारण एक परम दुर्लभ व्रत प्रकाशित करता हूँ। यह व्रत कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान के नाम से जाना जाएगा, श्री सत्यनारायण भगवान के नाम से प्रसिद्ध होगा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार नारद जी ने जब सुना, तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत को कैसे किया जाता है, इस व्रत को किसने किसने किया है, इस व्रत को कैसे करना चाहिए और इस व्रत करने की क्या विधि है और कौन कौन सी वस्तुएं लगती हैं, अतः इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, यह सब हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान कहते हैं कि हे नारद, यह व्रत दुख शोकादि का शमन करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सुख संपत्ति को देने वाला है, संतान सुख को भी देने वाला है। जो कोई मनुष्य, स्त्री पुरुष भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के अपने धन के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने जो भी इष्ट देवी देवताओं को मानते हैं, उन्हीं में भगवान विष्णु का ध्यान करें, सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें, क्योंकि इनका नाम ही सत्य है, और सत्य का आचरण करें। जैसे आप नित्य झूठ बोलते हैं, जिस दिन भगवान का पूजन करें उस दिन सत्य बोलें। आप नित्य भोजन करते हैं, जिस दिन आप भगवान का पूजन करें उस दिन आप भोजन का त्याग करें, स्वल्पाहार रहें, फलाहार करें या एक समय भोजन करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दैनिक नित्य क्रिया को संपन्न करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की पूजन सामग्री इकट्ठा करें। ब्राह्मण उपलब्ध हो तो ब्राह्मण के द्वारा, नहीं तो स्वयं भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान के लिए सुंदर सुंदर पुष्प, फल, मिष्ठान, धूप, दीप, पंचामृत आदि सामग्री इकट्ठा करें और भगवान के लिए गेहूं के आटा का फोन के मारे बेचारी पीछे बड़ के दिखती है। बहुत प्रिय है, गोधूम बनाना चाहिए, घी से लाल करके शक्कर मिलाएं। जो आपको शक्कर अच्छी लगती है तो शक्कर मिलावे, गुड़ अच्छी लगती है तो गुड़ मिलावे, जो आपको स्वयं अच्छा लगता है वही भगवान को निवेदित करना चाहिए। अगर गेहूं का आटा ना हो तो साठी चावल, लाल कलर के चावल आते हैं, उनका चूर्ण बना करके भगवान को निवेदित करना चाहिए। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षते, जो भक्त भक्ति श्रद्धा से तो कर पत्र जिसे आपने
अभी आपने तुलसी पत्र अर्पण किया, पुष्प विविध प्रकार के आपने पुष्प अर्पण किए, कदली फल विविध प्रकार के आपने फल निवेदित किए, द्रव्य निवेदित किए, उसी द्रव्यों को द्वारा भगवान सबका मनोध पूर्ण करते हैं। विशेषतया पूर्णिमा तिथि हो, संक्रांति तिथि हो, कल पूर्णिमा तिथि थी, संक्रांति तिथि हो, कोई शुभ अवसर हो, कोई मांगलिक कार्य हो, जैसे आपकी लड़की का पुत्री का जन्मदिन है, वर्धापन संस्कार है, ऐसा कोई शुभ कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, विवाह आदि, तब भगवान का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, व्रत का आचरण करना चाहिए। वैसे तो इनका नित्य पूजन होता है, पाठ होता है, मंत्र जप होता है, परंतु विशेष अवसर पर भगवान का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अभी आप लोगों ने सपरिवार संकल्प लिया था, संकल्प के माध्यम से कोई कार्य को प्रारंभ करना है तो भगवान के पूजन के संकल्प लेने से कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। कोई व्यसन, कोई दुर्व्यसन, कोई वस्तु त्यागना चाहते हैं तो संकल्प के माध्यम से प्रतिज्ञा करें कि हम इस कार्य को अब नहीं करेंगे, त्याग करेंगे। कोई प्रायश्चित करना चाहे तो भगवान के संकल्प के माध्यम से प्रायश्चित भी कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। इसलिए भगवान का सत्य प्रतिज्ञ होकर के संकल्प लेकर के ब्राह्मण के द्वारा नहीं तो स्वयं भगवान का पूजन करना चाहिए। अपने सभी बंधु बांधवों को बुलाएं, परिवार के सहित, बंधु बांधवों के सहित, आग पुरुषों के सहित, परिवार के सहित, पत्नी के साथ में बैठ करके भगवान सत्यनारायण का पूजन करें और भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करें। जिन जिन लोगों ने भगवान का पूजन किया, व्रत का आचरण किया, उन भक्तों का चरित्र श्रवण करें। भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करने से स्त्री पुरुष के हृदय में भक्ति श्रद्धा जागृत होती है और विशेष भगवान की कृपा प्राप्त होती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस दिन आप भगवान का पूजन करें उस दिन सत्य प्रतिज्ञ हों और प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल के समय भगवान का पूजन करें और अपने सभी बंधु बांधवों के सहित भगवान का पूजन श्रवण करें और भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देवें, ब्राह्मण को भोजन करावें। उसके पश्चात स्वयं भगवान का प्रसाद ग्रहण करके रात्रि में भगवान का जागरण करें, भगवान का मंत्र जप करते हुए शयन करें। इस प्रकार जो कलयुग में स्त्री पुरुष भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे उनको निश्चय ही फल की प्राप्ति होगी, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। जो आप लोग एकादशी का व्रत करते हैं उसके भी प्रधान देवता भगवान विष्णु हैं और अनेक प्रकार की जो आप कथाएं सुनते हैं उसके भी प्रधान देवता विष्णु ही हैं। एकमात्र भगवान विष्णु सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं और कलयुग में जो भगवान विष्णु की पूजा करेगा उसको निश्चय ही फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है और कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा और है। ऐसा श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्कंद पुराणे रेवाखंडे प्रथमोध्याय श्री सत्यनारायण व्रत तथा श्री सत्यनारायण भगवान अर्पणमस्तु। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान की जय लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ द्वितीयो अध्यायः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत। सूत उवाच। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिवरों, जिन लोगों ने भगवान का पूजन किया, भगवान का व्रत किया और भक्तों का चरित्र श्रवण करे, भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करने से इसके उसके हृदय में भक्ति श्रद्धा जागृत होती है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए भगवान के भक्तों का चरित्र अवश्य श्रवण करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि काशीपुरी जैसे सुंदर नगरी में एक सतानंद नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। वे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए नित्य ही अपने नगर में जो भी भिक्षा के द्वारा अन्न धन प्राप्त होता है उसे से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। एक दिन सतानंद ब्राह्मण जब भिक्षा मांगने के लिए गए
तब उनको कहीं से भी भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। जो भी उनके पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे उसके अनुसार उनको कहीं से भी इच्छा प्राप्त नहीं हुई। तब वह खाली हाथ अपने को जानकर मन में दुखित हुए और विचार करने लगे कि आज खाली हाथ घर वापस कैसे जाऊं और अपनी क्षुधा को, भूख को कैसे मिटाऊं और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं। यही सब मन में विचार करते हुए सतानंद ब्राह्मण एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, बरगद पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने जीवन को कोसने लगे और कहने लगे कि न जाने कौन से पूर्व जन्म का प्रायश्चित पाप कष्ट भोग रहा हूँ। और भगवान को याद करने लगे। जब दुखी मनुष्य का स्वभाव ही है, जब दुखी होता तभी भगवान को याद करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, तो सुख में सुमिरन करे सुख में आए न होई। इसी प्रकार सतानंद ब्राह्मण दुखित होकर के भगवान को याद करने लगे। तब ब्राह्मणों से अधिक प्रेम करने वाले भगवान सत्यनारायण एक विप्र का ब्राह्मण का भेष बनाया। ब्राह्मण का विप्र का भेष बना करके सतानंद के निकट आ गए और उनसे आदर पूर्वक पूछने लगे कि हे दुर्योधन, तुम देखने में ब्राह्मण लग रहे हो और दुखी क्यों हो रहे हो, समस्त कारण बताओ। तब ब्राह्मण ने कहा, हे विप्रदेव, आप मेरे संकट के समय उपस्थित हुए हैं और आप ही मेरे बंधु बांधव हैं, क्योंकि जो संकट के समय उपस्थित होता है वही असली बंधु बांधव माना जाता है। आप ही मेरे बंधु बांधव हैं, आप ही मेरे कष्ट का कारण निवारण उपाय बताएंगे। इस प्रकार समस्त कारण बताया। तब ब्राह्मण रूपी भगवान सत्यनारायण कहने लगे कि हे दुर्योधन, तुम ब्राह्मण होकर दुखी हो रहे हो, तुम भगवान के प्रति श्रद्धा रखो और शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु का पूजन करो और श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत करो और व्रत का आचरण करो और सत्य प्रतिज्ञ होकर के भगवान का पूजन करो। तुम्हारा सब मनोरथ पूर्ण होगा, तुम्हारे समस्त कष्ट पाप दुख दूर हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की व्रत की महिमा को बता करके, विष्णु भगवान की महिमा को बता करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सतानंद ब्राह्मण भगवान की बात को अपने मन में याद करते करते अपने घर में आया और घर में आकर के रात्रि के समय निद्रा नहीं आई, नींद नहीं आई और प्रातः काल शीघ्र ही उठकर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि हे प्रिय, मैंने एक ब्राह्मण के द्वारा श्री सत्यनारायण का व्रत का महत्व सुना है और जो भी मुझको अन्न धन प्राप्त होगा भिक्षा के द्वारा, उसी से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। ऐसा अपनी स्त्री को, पत्नी को बता करके नगर में भिक्षा मांगने के लिए चल दिया और जो भी नगर में भिक्षा के द्वारा अन्न धन प्राप्त हुआ यथाशक्ति, उसी के द्वारा अपने घर में आकर के अपने सभी बंधु बांधवों को इकट्ठा करके बुला करके सत्य प्रतिज्ञ होकर के श्री सत्यनारायण का पूजन किया। इस पूजन के प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से सतानंद ब्राह्मण समस्त कष्टों से मुक्त हो गया और संपूर्ण संपत्तियों से परिपूर्ण हो गया। फिर वह प्रत्येक महीने में श्री सत्यनारायण का पूजन नियम से करने लगा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसी प्रकार सूत जी ने ऋषियों को बताया, इसी प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया। अब पुनः फिर ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया और कहा कि हे सूत जी महाराज, सतानंद के बाद किन किन लोगों ने भगवान विष्णु का पूजन किया, व्रत किया, यह भी हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस विषय में हमारी विशेष श्रद्धा जागृत हो रही है, कृपा करके बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिवरों, सतानंद के बाद जिन जिन लोगों ने भगवान विष्णु का पूजन किया उन भक्तों का चरित्र श्रवण करें। सतानंद ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया, बहुत वैभववान हो गया। वह प्रत्येक महीने में पूर्णिमा तिथि के दिन सदैव नियम से श्री सत्यनारायण का पूजन करने लगा। एक दिन सतानंद ब्राह्मण अपने परिवार के सहित श्री सत्यनारायण का पूजन जब कर रहे थे, तब उसी दिन एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। उसकी आत्मा प्यास से विशेष व्याकुल हो रही थी, परंतु ब्राह्मण को व्रत करते देखकर वहीं पर बैठ गया। जब व्रत समाप्त हुआ तब लकड़हारे ने अपना परिचय दिया और ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप इतने मन से भक्ति करके यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या होता है, यह सब हमें बताइए। तब ब्राह्मण ने लकड़हारे का परिचय पूछा, जल पिलाया, प्रसाद दिया और कहा कि हे लकड़हारे, हम अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। इनकी ही कृपा से मुझको धन धान की प्राप्ति हुई है और हमारे समस्त कष्ट पाप दुख दूर हो गए हैं। अतः मैं पूर्णिमा के दिन सदैव नियम से श्री सत्यनारायण का पूजन व्रत करता हूँ। इस प्रकार लकड़हारे को जब बताया तब लकड़हारे ने हाथ जोड़ करके ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं भी आपका कहना करूंगा।
क्योंकि मुझको भी लकड़ी बेचने के बाद इतना धन प्राप्त नहीं होता है जो मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। अतः आप इस व्रत का महत्व मुझे भी बताइए, विधि हमको भी बताइए, मैं भी श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार सतन ब्राह्मण ने लकड़हारे को श्री सत्यनारायण के व्रत की विधि बताई। लकड़हारा भगवान के सत्यनारायण की विधि को जानकर, सुनकर, समझकर अपने नगर घर को आया। अपने घर में आकर के अपनी स्त्री को बुलाया और कहा कि हे प्रिय, मैंने एक ब्राह्मण के द्वारा श्री सत्यनारायण का व्रत का महत्व सुना है और जो भी मुझको लकड़ी बेच करके धन प्राप्त होगा उसी से भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत करूंगा। ऐसा निश्चय करते हुए दूसरे दिन प्रातः काल शीघ्र ही उठकर जहाँ धूप, चंदन इत्यादि की लकड़ियां लगी थी उस जंगल में गया। उस दिन लकड़ियों को काटकर गट्ठर बनाकर मस्तक पर रखकर जहाँ सेठ साहूकार रहते हैं, धनिक लोग रहते हैं, उस नगर में गया। तब उस दिन उसको लकड़ी का मूल्य दुगना प्राप्त हो गया। तब वह प्रसन्न होकर के भगवान का ध्यान करते हुए भगवान के लिए पूजन सामग्री इकट्ठा किया। भगवान के लिए पके पके केले, चीनी, घृत, दुग्ध, गेहूं का आटा लेकर के सभी सामग्री समाये इकट्ठा करके अपने सभी बंधु बांधवों को बुला करके परिवार के सहित पत्नी के साथ में बैठकर सत्य प्रतिज्ञ होकर के भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। और इस पूजन के प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से लकड़हारा समस्त कष्टों से मुक्त हो गया, संपूर्ण संपत्तियों से परिपूर्ण हो गया और धन धान से परिपूर्ण हो गया। फिर वह प्रत्येक महीने में पूर्णिमा तिथि के दिन सदैव नियम से श्री सत्यनारायण का पूजन करने लगा। इस प्रकार अपने लोक में सुखों का उपभोग करके अंत समय में वैकुंठ धाम को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की जय। हरि लाल की जय। स्कंद पुराणे रेवा खंडे द्वितीयोध्याय श्री सत्यनारायण भगवान अर्पणमस्तु। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भज नारायण 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 नारायण। अथ तृतीयो अध्यायः। सूत उवाच नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषि वरों, इसके अनंतर और भी एक कथा वर्णन करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। एक उल्कामुख नाम के राजा है। वह बहुत ही धर्मात्मा, बहुत ही पुण्यात्मा, बहुत ही दानशील, बहुत ही धर्मशील, बहुत ही कर्मशील है। वे अपने राज्य में अनेक प्रकार के देव मंदिरों में जाकर के ब्राह्मणों को धन दे करके उनका आशीर्वाद लेकर के अपने राज्य का नियम से संचालन करते हैं। उनके राज्य में किसी भी वस्तु के, धन की, वैभव की कमी नहीं है। उनकी पत्नी यौवन संपन्ना, कमलमुखी, पतिव्रता और दोनों लोग मिलकर के भगवान विष्णु का नित्य पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं। उनके राज्य में किसी भी वस्तु की, धन की, वैभव की कमी नहीं है। अपने प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं और नियम से अपने राज्य का संचालन करते हैं। परंतु अभी तक कोई उनको युवराज प्राप्त नहीं हुआ, कोई संपत्ति प्राप्त नहीं हुई, कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। इसी चिंता को लेकर के उल्कामुख राजा अपनी रानी से विचार किया और अपनी रानी से कहने लगे कि मेरे जाने के पश्चात मेरे राज्य को कौन संभालेगा, कौन देखेगा, क्योंकि अभी तक कोई युवराज प्राप्त नहीं हुआ है। यह सुनकर के रानी ने कहा कि हे राजन, हे स्वामिन, आप चिंता क्यों करते हैं? जब भगवान ने राज, पाठ, धन, वैभव सब कुछ दिया है तो शुभ समय आने पर, शुभ अवसर आने पर युवराज भी अवश्य प्राप्त होगा। आप चिंता मत करें। राजा संतोष को प्राप्त हुए, संतुष्ट हुए रानी की बात सुन करके और फिर अपनी रानी से कहने लगे कि हे प्रिय, वैसे तो मैं नित्य ही भगवान विष्णु का पूजन करता हूँ, पाठ करता हूँ, मंत्र जप करता हूँ, अनेक प्रकार के दान करता हूँ, परंतु युवराज प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के किनारे जाकर के श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। ऐसा निश्चय अपनी रानी से बता करके अपनी सभा में बैठे, सभा सज्जनों को बताया और पूर्णिमा तिथि
पर भगवान की पूजा सामग्री लेकर के अपने सभी बंधु बांधवों को बुला करके नाव के द्वारा अपने परिवार के सहित भद्रशिला नदी के तट पर पहुंच गए और वहां पर भगवान की पूजन की तैयारी की, भगवान का पूजन प्रारंभ किया और संकल्प लिया कि हे सत्यनारायण भगवान, आज आपका यहाँ मैं पूजन युवराज प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। जब आपने हमको सब कुछ दिया है तो युवराज भी अवश्य देंगे। ऐसा संकल्प लेकर के भगवान का पूजन प्रारंभ किया। और जिस समय उल्का मुख राजा अपने परिवार के साथ पूजन कर रहे थे, उसी समय एक साधु नाम का वैश्य है, साधु नाम का बड़े व्यापारी वैश्य जो है व्यापार करके अपने नगर की ओर लौटते समय उसी नदी के किनारे आ गया और राजा को व्रत करते देखकर वहीं पर बैठ गया और हाथ जोड़ करके देखने लगा। जब व्रत समाप्त हुआ तब राजा को प्रणाम किया, अपना परिचय दिया और कहा कि हे राजन, मन से भक्ति करके यह क्या करते हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, यह सब हमें बताएं। तब उल्का मुख राजा ने साधु वैश्य का परिचय पूछा, जल पिलाया, प्रसाद दिया और कहा कि हे साधु वैश्य, हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। आज मैं युवराज प्राप्ति के लिए यहाँ पर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। जब भगवान ने सब कुछ दिया है तो युवराज भी अवश्य देंगे। ऐसा मनोरथ जब राजा का सुना तब साधु वैश्य ने भी कहा, हे राजन, मैं भी आपका कहना करूँगा, क्योंकि मेरे पास भी व्यापार के द्वारा कमाया हुआ धन रखा हुआ है और मेरे पास भी बहुत धन है, परंतु अभी तक मुझको भी कोई संतति प्राप्त नहीं हुई, कोई संतान प्राप्त नहीं हुई है। अतः आप इस व्रत की विधि हमको भी बताइए। जब मुझको संतति की प्राप्ति होगी तब श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। ऐसा निश्चय राजा को बताया। तब भगवान सत्यनारायण की विधि को, महिमा को, व्रत की विधि को, महिमा को बता करके साधु वैश्य सुन करके, समझ कर, जान कर भगवान का प्रसाद लेकर के अपने नगर कलकत्ता के किनारे नाव के द्वारा कांचनपुर नगर में पहुंच गया। कांचनपुर नगर में पहुंचकर अपने घर में अपनी स्त्री पतिव्रता भगवान का भजन करने वाले विष्णु भक्त लीलावती को बुलाया। लीलावती, ये जो भगवान की माया है, संसार की माया है, ये सब लीला है। अपनी स्त्री लीलावती को बुलाया और अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, मैंने एक राजा के द्वारा श्री सत्यनारायण का व्रत का महत्व सुना है। जब मुझको संतति की प्राप्ति होगी तब श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। ऐसा निश्चय अपनी स्त्री को बता करके नगर में व्यापार करने लगा। कालांतर में जब समय कुछ व्यतीत हो गया, समय निकल गया, तब एक दिन भगवान का भजन करने वाली चित्त में आनंदित हुई और भगवान की अनुकंपा से, भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हो गई, गर्भ को धारण किया और उसको एक 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कन्या रत्न की प्राप्ति हुई तब आप प्रसन्न हो गई और अपने साधु से, स्वामी से कहा कि हे सेठ जी, देखो भगवान की कृपा से कन्या रत्न की प्राप्ति हो गई है। तब साधु वैश्य ने अपनी कन्या को देखा और कन्या चंद्रमा के समान गौरवर्ण है और उजेले पक्ष में से प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक 16 कलाएं चंद्रमा की होती है। 16 कलाओं से युक्त वह कन्या थी और साधु वैश्य ने कहा कि देखो मेरी कन्या चंद्रमा के समान गौरवर्ण है और चंद्रमा के ही समान बढ़ रही है, अतः इसका नाम कलावती रख दिया जाए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अपनी कन्या का नाम कलावती रख दिया और फिर बाद में लीलावती ने अपने स्वामी से कहा कि हे सेठ जी, हे स्वामी, पहले जिस व्रत करने का आपने संकल्प लिया था उसे क्यों नहीं करते हो? देखो हमारी कन्या का जन्म हुआ है, कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है, अब श्री सत्यनारायण का व्रत कर लिया जाए। इस प्रकार साधु वैश्य ने अपनी स्त्री लीलावती को समझाया और कहा कि हे प्रिय, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी तो हमारी कन्या का जन्म ही हुआ है। मेरी कन्या पढ़ लिख कर बड़ी हो जाए और मैं अपनी कन्या का जब विवाह कर दूंगा तब श्री सत्यनारायण का पूजन व्रत करूंगा, तुम चिंता मत करो। इस प्रकार अपनी स्त्री लीलावती को समझा करके नगर में व्यापार करने लगा। भगवान की कृपा से कलावती कन्या बढ़ने लगी और विद्याधन करने लगी। पढ़ाई जब पूरी हो गई, विद्याधन पूर्ण हो गया, तब एक दिन कलावती कन्या अपने सखी सहेलियों के साथ नगर में विचरण कर रही थी। तब उसी समय उसके पिता ने अपनी कन्या को देखा कि अब मेरी कन्या की आयु विवाह के योग्य हो चुकी है, अतः मेरी कन्या के लिए श्रेष्ठ वर देखा जाए। इस प्रकार साधु वैश्य अपने घर में आए और अपनी स्त्री से विचार किया, सारी बात बताई। तब उनकी स्त्री ने कहा कि आपके इसी नगर में एक
मित्र रहते हैं उनको ही बताइए, वही कोई सुंदर गुणवान वर ढूंढ करके लाएंगे। प्रातः काल शीघ्र ही उठकर साधु वैश्य ने अपने मित्र को बुलाया, सारी बात बताई। तब उनके मित्र ने कहा कि है सेठ जी, है मित्र, आपके इसी नगर में एक वैश्य परिवार रहता है, उनका भी पुत्र अकेला है, आपकी पुत्री अकेली है, जो आपका दामाद होगा, जामाता होगा, आपके साथ में रहेगा, आपकी सेवा करेगा और आपके साथ में रहकर के व्यापार करेगा। इस प्रकार अपने मित्र की बात को सुन करके वैश्य के घर में गए, उनके पुत्र को सुंदर गुणवान होगा के जानकर समझकर अपनी कन्या का विवाह सभी बंधुओं को बुला करके संपन्न कर दिया। जब विवाह संपन्न हो गया तब फिर पुनः लीलावती ने अपने स्वामी को याद दिलाया, कहा कि हे सेठ जी, हे स्वामी, पहले जिस करने का आपने संकल्प किया था उसे क्यों नहीं करते हो? देखो अब तो भगवान की कृपा से कन्या का विवाह भी हो गया है, अब से कन्या का कर लिया जाए। तब साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम चिंता क्यों करते हो? अभी तो हमारी कन्या का जन्म ही हुआ, अभी हमारी कन्या का विवाह ही हुआ है। मेरी कन्या अपने जीवन को कुछ सुखपूर्व बीतने दो और अपने दामाद को अपने साथ में महाराष्ट्र में रत्नसापुर राज्य में नगर में ले जाता हूँ और व्यापार करने के लिए जब लौट कर आऊंगा तब करूंगा। तुम चिंता मत करो, क्योंकि इनका नाम ही सत्य है। साधु वैश्य की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई और संकल्प लिया था कि जब हमको संतति की प्राप्ति होगी तब से का पूर्ण करूंगा, लेकिन कन्या का जन्म हो गया, सत्यनारायण का पुत्र नहीं किया और विवाह भी हो गया, सत्यनारायण का पुत्र नहीं किया। आप तीसरी प्रतिज्ञा भी कह रहे हैं कि मैं अपने दामाद को ले जाता हूँ, जब लौट कर आऊंगा तब पुनः मैं सत्यनारायण का व्यापार के कार्य में अपनी प्रतिज्ञा को बार बार झूठ साबित कर रहा है, इसलिए भगवान नाराज हो गए, क्योंकि इनका नाम ही सत्य है। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनको भगवान मनोरथ पूर्ण करते हैं और उनका मनोरथ पूर्ण करते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो असत्य के मार्ग पर चलते हैं वो धन को प्राप्त करते हैं। इसलिए साधु वैश्य अपनी प्रतिज्ञा को झूठ साबित किया और असत्य मार्ग पर चलने लगा और बार बार अपनी प्रतिज्ञा को झूठ साबित किया। इस कारण भगवान नाराज हो गए कि महाधर्म दुख कठिन कष्ट से प्राप्त होगा। इस प्रकार साधु वैश्य ने अपने दामाद को साथ में लेकर के महाराष्ट्र में रत्नसापुर नगर में पहुंच गया और वहां पर व्यापार करने लगा। उस राज्य के राजा चंद्रकेतु है, चंद्रकेतु है, चंद्रकेतु राजा के रमणीय नगर में व्यापार करने लगे। तब एक दिन भगवान ने इनको दंड देने के लिए अपनी माया को रचा और अपनी माया को करके जब ये दोनों वैश्य व्यापार करते करते रात्रि विश्राम करने के लिए चंद्रकेतु राजा के रमणीय नगर में बाग बगीचे में विश्राम करने लगे, तब उसी रात्रि में भगवान ने अपने माया के द्वारा राजा का धन चोर चुरा कर भागने लगे। चाहे दोनों वैश्य खड़े हुए थे, उन चोरों को पकड़ने के लिए बड़ी तेजी से राजा के दूत दौड़ने लगे और उन चोरों ने मन में विचार किया कि राजा के दूत हमको पकड़ेंगे और हमको दंड देंगे, अतः राजा का धन कहाँ छिपा दिया जाए। इस प्रकार दौड़ते दौड़ते उन्हीं वैश्यों के निकट आ गए और राजा के धन को छोड़कर छिप गए। वहां पर राजा का धन देख करके उन दूतों ने विचार किया कि बड़े आराम से ये दोनों चोर शयन कर रहे हैं, अतः इनको शीघ्र ही राजा के पास ले जाया जाए। इस प्रकार उन दोनों वैश्यों को बांध कर राजा के पास ले गए और कहा, तुमने राजा का धन चुराया है। तब उन दोनों वैश्यों ने हाथ जोड़ा, कहा कि मैंने किसी प्रकार की चोरी नहीं की है, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं तो कांचनपुर नगर से आपके नगर में व्यापार करने के लिए आया हूँ, परंतु भगवान की माया से राम से किसी ने उनका कहना नहीं सुना। उनके पास जो कुछ धन था वह सब राजा ने ले लिया और उनको बीड़ियों के बंधन से बांध कर कारागार भोगने लगे। भगवान के श्राप से, भगवान की माया से जो ही सेठ जी के घर में था वह सब चोरों ने चुरा लिया। उनकी पत्नी लीलावती और उनकी पुत्री कलावती दोनों घर भिक्षा मांगने लगी और जीवन का संचालन करने लगी। एक दिन कलावती कन्या अपनी माता से कहती है कि हे माँ, मैं क्षुधा से भूख से पीड़ित हो रही हूँ, भिक्षा मांग करके शीघ्र वापस आ जाऊंगी और मेरे पति का और पिता का कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा कहकर के अपनी माता से आज्ञा लेकर के अपने नगर में गई और भिक्षा मांग करके जब लौट आई तब ब्राह्मण के घर तक पहुंची और वहाँ पर सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। सत्यनारायण भगवान
समय में कलावती वहाँ मुझे उस समय भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था और वहाँ पर रात्रि में अपने घर पहुंचे और रात्रि में भगवान का प्रसाद लेकर के जब अपने घर पहुंचे तब उसकी माता ने प्रेम सहित अपनी कन्या से पूछा, हे पुत्री, इतने देर तूने कहाँ लगाए और कहाँ थे और इतनी देर कहाँ लगाए और तेरे मन में क्या है, यह सब हमें बताओ। तब उसकी पुत्री ने कहा कि हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण का पुत्र देखा है और जब मैं भिक्षा मांगने आ रहे थे तब श्री सत्यनारायण का पुत्र देखा और प्रसाद लेने